दोस्तों अगर आप मात्र 3 दिन में 50% का प्रॉफिट गेन करना चाहते हो तो आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कल लास्ट डेट है इस आईपीओ में बिड करने का और आपको डेफिनेटली बिड करना चाहिए। ये आईपीओ है एस्टेलिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड। दोस्तों इस आईपीओ का जीएमपी फिलहाल में 50 से 60% चल रहा है। यानी कि ये स्टॉक लिस्ट होता है तो समझो कि 40 to 50% तो लिस्टिंग गेन ही आपको मिल जाएगा। लेकिन इस स्टॉक के कुछ खास बात है जिसे कि हमें डिस्कस करना चाहिए। सबसे पहला चीज कि ये कंपनी जो है बेसिकली रेफ्रिजरेंट पे वर्क करती है, यानी कि रेफ्रिजरेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है। गैस है रेफ्रिजरेंट एक्चुअली में। इसका इस्तेमाल एसी में किया जाता है, फायर वर्क को रोकने के लिए किया जाता है। दूसरा इसका इस्तेमाल अभी के दिन में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो रहा है वो है सेमीकंडक्टर में। और आपको तो पता है कि गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर को कितना प्रमोट कर रही है। सबसे अधिक जो प्रमोशन मिल रहा है इंडिया में वो है सेमीकंडक्टर को ही मिल रहा है। तो अगर सेमीकंडक्टर में कंपनी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर रही है तो आने वाला फ्यूचर इनके लिए काफी ज्यादा ब्राइट है। ठीक है। सबसे पहला चीज कि कंपनी के पास में अभी मात्र 2 ऐसे स्टेट है जहां से रेवेन्यू आता है। कंपनी रेवेन्यू में प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ दे रही है, बट सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेट से, वो है दिल्ली और महाराष्ट्र से। और हमारे देश में कितने सारे स्टेट है आपको अच्छे से पता है। तो अगर कंपनी के ये सारा जो एरिया है हमारे इंडिया का, अगर उसमें रीच करती है, अपना रीच बढ़ाती है, तो कंपनी का रेवेन्यू और भी तेजी से ग्रोथ हो सकता है और फ्यूचर में बढ़िया रिटर्न कंपनी दे सकती है। ठीक है। तो ये अभी अच्छा खासा मार्केट है कंपनी के पास में। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसके की फैक्टर्स की बात करूं जैसे कि आरओसी की, तो ये भी बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं। ठीक है। उसमें भी बढ़िया इंडिकेटर है। लेकिन फिलहाल में कंपनी के पास डेट है जो कि डेट टू इक्विटी 0.055 है, यानी कि 1 से कम है। तो ठीक ठाक है, उतना भी कुछ ज़्यादा नहीं है। दूसरे फैक्टर पे आते हैं हम, कंपनी का पीई। देखो पीई को भी बहुत ध्यान देना चाहिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट के समय में आप कितना पे कर रहे हो किसी भी कंपनी के लिए, ये पीई आपको बताता है। ठीक है। कितना महंगा है, कितना सस्ता है। तो कंपनी जब लिस्ट होगी तो उस समय इसका जो पीई है वो ओनली 21 रहेगा। और आपको हमने बताया है जो हमारा जो एक लिमिट है 20 से लेके 30 के बीच में, यानी कि 21 ठीक है हमारे लेवल में ही है। इस लेवल में आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो, क्योंकि मैं बताता हूँ ये स्टॉक आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में काफी बढ़िया रिटर्न देगा। वैल्यूएशन काफी अच्छा है, कंपनी रिटर्न दे रही है अच्छा खासा। कंपनी का जीएमपी आपको बता रहा है कंपनी में कितना इंटरेस्ट फ्लो होगा। दूसरा, कंपनी के पास में करीब में 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, सोच सकते हो। और इस आईपीओ से कंपनी जो भी पैसा रेज करेगी वो सारा का सारा पैसा कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स पे करने वाली है। सबसे पहला जो प्लांट है इसका राजस्थान में, उस पे करेगी। और दूसरा महाराष्ट्र में, जिस प्लांट से सेमीकंडक्टर के लिए गैस बनाया जाएगा उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले। यानी कि कंपनी जो है स्लोली शिफ्ट कर रही है कहां पे, जहां पे ग्रोथ है। आज के टाइम में सबसे अधिक ग्रोथ जो है सेमीकंडक्टर में है, कंपनी वहां पे इन्वेस्ट कर रही है, वहां पे ग्रोथ करने की कोशिश कर रही है। तो मार्केट कंपनी के पास में काफी बड़ा है। कंपनी अगर सही से वर्क करे तो फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकती है, अच्छा ग्रोथ पे जा सकती है। तो ये तो सबसे बड़ी चीज है कि आप अगर शॉर्ट टर्म में 3 दिन में प्रॉफिट गेन कर सकता हो, अगर 50% गेन करना चाहते हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म में भी आपको यहां से कुछ पैसा गेन हो तो आप इसमें लॉन्ग टर्म में भी होल्ड कर सकते हो। सपोज दैट कि आप 3 बिड के लिए बिड करो। ठीक। अगर उसमें से चारों में चारों आपको मिल जाए तो 1-2 बिड को बेच करके अपना प्रॉफिट निकालो, 2 बिड को आप छोड़ दो उसी में। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। अगर क्या होता है कि अगर आपको आईपीओ ना मिले तब क्या करना है। जब आपको आईपीओ ना मिले तो डेफिनेटली है कि स्टॉक ये तो लिस्ट होगा हाई पे। ठीक। तो 2-3 दिन वेट करो या फिर 1 आध सप्ताह वेट करो, जब गेन करके फिर एक लेवल में आता है नीचे गिर के, तो उस समय आप इन्वेस्ट करो और लॉन्ग टर्म के लिए जाओ। ठीक है। लॉन्ग टर्म में जाओगे ये बढ़िया रिटर्न देगा, डेफिनेटली है। मैं ये गारंटी नहीं कह सकता, कोई भी गारंटी नहीं कर सकता, बट जो कंपनी का ग्रोथ है, जो कंपनी का बिजनेस प्लान है, जो कंपनी जहां लेवल में इन्वेस्टमेंट कर रही है वो एग्जैक्टली बता रहा है कि आने वाले टाइम में ये ग्रोथ बढ़िया देने वाला है। तो आप इसमें बिड कर सकते हो। बाकी जो फ्री फाइनेंशियल डिसीजन है तो अपने खुद पे डिसीजन पे लो और आपके जो एडवाइजर हैं उनके थ्रू लो। हम यहाँ पे सिर्फ एजुकेट कर रहे हैं आपको, हम कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं हैं और ना ही मैं कोई रिसर्च एनालिस्ट हूं। सिर्फ मैंने अपने भी यहाँ पे रिसर्च किया है, ये मेरा एक एजुकेशनल पर्पस है। आप खुद से इसको रीड कीजिए, खुद से समझिए और आपको लगे कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, बिड कर सकते हो तो बिड करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। 3 दिन बाय बाय। और दोस्तों एक और चीज, हमारे यूट्यूब पे फ्री स्टॉक मार्केट कोर्स चल रहा है और आप वहां से जाके लर्न कर सकते हो। वहां डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चीजें अपलोड हो रही है। सप्ताह में आपको एक वीडियो मिलेगा जो कि टोटली रिसर्च बेस्ड होगा, टोटली फुल्ली एजुकेटेड बेस्ड होगा। आपको एजुकेशन मिलेगा, वहां से आप लर्न कर सकते हो स्टॉक मार्केट और फिर अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। क्योंकि आज के डेट में बिना मार्केट में लर्न किए आप कुछ गेन नहीं कर सकते हो।
अगर आपको पैसा अच्छा बनाना है कम समय में तो आपको स्टॉक मार्केट में आना पड़ेगा, और स्टॉक मार्केट में आने के बाद ब्लाइंडली आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, ब्लाइंडली आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज रहेगा तभी आप एक सही डिसीजन ले पाओगे, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना है, ठीक है, कहाँ से मुझे गेन हो सकता है, कहाँ से मुझे गेन नहीं हो सकता है। तब जाके आप फ्यूचर में बढ़िया रिटर्न कमाओगे, बढ़िया प्रॉफिट कमाओगे। और इन फ्यूचर अगर आपका नॉलेज बन जाता है स्टॉक मार्केट में तो आप एक फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हो, आप इसको अपना कैरियर बना सकते हो। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, so let's do it together, we will thrive together, we will learn and together we will grow।